मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। किसी की मेहनत और संघर्ष को तब तक मत आंकें जब तक आप उनकी जगह पर आकर न देखें। हर व्यक्ति की अपनी लड़ाई होती है और उसे समझने के लिए हमें उनके नज़रिए से चीज़ों को देखना सीखना चाहिए। गांव के एक छोर पर बसा था एक छोटा सा कच्चा घर, जिसमें रहता था 18 वर्षीय अमर, उसकी माँ और छोटी बहन पूजा। अमर का परिवार गरीब था लेकिन आत्मसम्मान से भरपूर। उसकी माँ हर दिन खेतों में काम करती और पूजा गांव के स्कूल में पढ़ाई करती। अमर भी पढ़ाई करता था लेकिन उसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना था। वह अपनी माँ के संघर्ष को कम करना चाहता था। अमर का सपना था कि वह शहर जाकर कोई नौकरी करे और अपने परिवार की हालात सुधार सके। लेकिन गांव के लोग उसे अक्सर ताने मारते, अरे तुम्हारी औकात क्या है, शहर जाकर क्या करोगे। अमर सिर्फ मुस्कुरा देता और मन ही मन सोचता, मेरी जगह पर आकर तो देखो, फिर समझोगे मेरी मेहनत और सपनों की कीमत। एक दिन अमर ने तय कर लिया कि वह शहर जाएगा। उसने माँ को बताया तो वह घबरा गई। बेटा, शहर में तुम्हें कौन संभालेगा? यहाँ तुम्हारे लिए कुछ हो या न हो, लेकिन भूखा तो नहीं रहेगा। अमर ने अपनी माँ को समझाया, माँ, यहाँ रहकर भी हम क्या कर पा रहे हैं। अगर मैं कुछ बड़ा कर सका तो पूजा को पढ़ाई के लिए पैसे दे सकूँगा। हमें बस एक मौका चाहिए। आखिरकार माँ ने भारी मन से उसे जाने की इजाज़त दी। अमर ने अपने कपड़े और थोड़ा खाना बैग में डाला और गांव के बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। गांव के लोग उसे जाते हुए देख रहे थे और पीछे से फुसफुसाहटें हो रही थी, यह लड़का ज़्यादा दिनों तक शहर में टिक नहीं पाएगा। शहर में आकर अमर को पहली बार एहसास हुआ कि ज़िंदगी यहाँ कितनी कठिन है। लोग अपने काम में इतने व्यस्त थे कि किसी के पास किसी और के लिए समय नहीं था। अमर को ना तो नौकरी मिल रही थी, ना रहने के लिए कोई ठिकाना। पहले कुछ दिन उसने फुटपाथ पर सोकर गुजारे। हर रात वह ठंड में कांपता लेकिन अपने सपनों को ठंडा नहीं होने देता। उसने कई जगह काम के लिए आवेदन दिया लेकिन हर जगह उसे तजुर्बे की कमी के कारण मना कर दिया गया। एक रात उसने फुटपाथ पर लेटे लेटे आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर मेरी जगह पर तुम होते तो क्या करते। एक दिन अमर एक चाय की दुकान पर बैठा था। वहां उसने दो लोगों को बातें करते सुना। वे लोग एक फैक्ट्री के मालिक थे और उन्हें कुछ मजदूरों की ज़रूरत थी। अमर ने हिम्मत जुटाकर उनसे बात की और कहा, मैं यह काम कर सकता हूँ। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हारे पास कोई अनुभव है? नहीं, लेकिन मैं जल्दी सीख सकता हूँ, अमर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। अमर को फैक्ट्री में एक मामूली नौकरी मिल गई। वह सुबह से रात तक कड़ी मेहनत करता और रात में अपने छोटे से कमरे में बैठकर पढ़ाई करता। वह जानता था कि उसे सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं रहना है। फैक्ट्री में काम करना आसान नहीं था। वहाँ के अन्य मजदूर उसे छोटे गांव का अनाड़ी लड़का कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन अमर ने अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसे फैक्ट्री के मैनेजर ने प्रमोशन देकर सुपरवाइजर बना दिया। फिर भी अमर के जीवन में मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उसके गांव के लोग अभी भी उसे याद दिलाते रहते, बड़ा आदमी बनना आसान नहीं है, तू चाहे जितना भी ऊपर चला जा, तू गांव का गरीब लड़का ही रहेगा। अमर के दिल में अब ताने एक चोट की तरह लगने लगते, लेकिन वो अपने काम में और भी ज़्यादा मेहनत करता। अमर ने कुछ सालों में इतना कमा लिया कि उसने अपनी माँ और बहन को शहर बुला लिया। पूजा अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी और माँ ने पहली बार आराम का अनुभव किया। अमर ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो, जो लोग कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आज उन्हीं लोगों के लिए मैं एक मिसाल बन गया हूँ। अमर ने अपनी मेहनत से अपने काम में इतना नाम कमाया कि वह अपनी खुद की एक छोटी फैक्ट्री खोलने में कामयाब हो गया। लेकिन उसने कभी अपने गांव और वहां के लोगों को नहीं भुलाया। एक दिन अमर ने सोचा कि वह गांव वापस जाएगा। वह अपनी नई गाड़ी में बैठकर गांव पहुंचा। वहां के लोग उसे देखकर चौंक गए। जो लोग कभी उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अरे, अमर तो सच में बड़ा आदमी बन गया।
लेकिन अमर ने एक बात कही जो सभी के दिलों को छू गई। आप लोग मेरी जगह पर आकर तो देखो। जब मैं खाली हाथ था, जब मुझे रातों को भूखा सोना पड़ता था, तब मुझे समझ में आया कि किसी की मेहनत को कम मत समझो। मेरी सफलता मेरे संघर्ष की कहानी है। अमर ने गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया ताकि उन्हें भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने का मौका मिल सके। उसने अपने गांव के लोगों को बताया कि अगर वे अपनी सोच को बदलेंगे तो हर किसी को अपनी जगह पर आकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कहानी का संदेश है कि किसी की मेहनत और संघर्ष को तब तक मत आंकें जब तक आप उनकी जगह पर आकर न देखें। हर व्यक्ति की अपनी लड़ाई होती है और उसे समझने के लिए हमें उनके नज़रिए से चीज़ों को देखना सीखना चाहिए। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।